राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हमारा ये सवाल है कि मेरे पति कहीं दर्शन करने नहीं जाते हैं और हम अकेले जाते हैं अपने माता पिता के साथ, तो हमारे ससुराल वाले कहते हैं तुम्हारा दर्शन पूजा सफल नहीं होगा बिना पति के बिना। अरे आप सब दर्शन करके आओ और पति आपका दर्शन कर लें तो नहीं तो घर बैठे दर्शन का फल मिल जाएगा, क्या दिक्कत है। और मेरे पति कहते हैं तुम जाओ, हमारे तरफ से आर्डर है। और मेरे ससुराल के जो रिश्तेदार हैं वो क्यों नहीं जाना चाहते? क्यों नहीं जाना चाहते वो? हाँ, ए छोरा, इसको काहे घटा रहा है बेटा? वो क्यों नहीं जाना चाहते? उनको कहते हैं हम मन से ही भक्ति करते हैं, जाकर दिखावा नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, हाँ। मतलब मंदिर जो जा रहे हैं वो दिखावा कर रहे हैं। हाँ, तो वो घर में मन से कौन सी भक्ति कर रहे हैं? अब उनकी विचार है। हम कुछ अगर बोलेंगे तो फिर लड़ाई हो जाती है, इसलिए हम चुप रहते हैं अब। तो मन में किसको याद करते हैं? हम उनको शिव जी को पूछते हैं, हम काशी से आए हैं। तो वो शिव जी को पूछते हैं। हाँ, तो वो काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते? जैसे वो सबको पूछते हैं, मन से ही पूछते हैं, और जाते नहीं, कहते हैं भीड़ भाड़ में हम जाना नहीं चाहते हैं। काशी विश्वनाथ जी कभी कभी जाते कि नहीं वो? हाँ, जाते हैं। तो फिर ठीक तो है। और मेरी माता जी का कुछ सवाल है, वो बहुत दुखी हैं, आपसे सवाल करना चाहती हैं। कराओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। गुरुजी, हम ये पूछना चाहते हैं कि क्षमा करना गलत है? अगर मान लीजिए मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है और मेरे दरवाजे आए तो उसको क्षमा करना गलत बात है? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा करना बड़ी बात है। मेरा बेटा इसी वजह से हमसे बहुत दूर चला गया, बहुत परेशान है। क्यों? कहता है कि तुम्हारे दरवाजे जो अपमान किया हुआ है तो उसको भगा दो। तो हमारा कभी भी इच्छा नहीं होता कि कोई हमारे दरवाजे आए तो उसको भगा दें। तो बेटा चाहता है कि भगा दें? हाँ, बेटा चाहता है भगा दे, इसीलिए हमसे बहुत दूर हो गया है गुरुजी। कहाँ चला गया बेटा? हम भी काशी से आ रहे हैं, बनारस से। और वो कहाँ चला गया? वो रहता है थोड़ा दूर, बहुत दूर रहता है, 10-15 किलोमीटर दूरी पे। तो वो आपके मिलने नहीं आता आपसे? नहीं गुरुजी, अगर फोन करके पूछ भी लेते हैं हाल चाल तो कहता है तू क्यों पूछी मेरा हाल चाल, मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ बाप मर गए। अच्छा। अनबन कहता है। तो हम सोचे कि उसको पैसा नहीं दिए अभी कुछ, इसलिए इतना क्रोधी में रहता है। फिर हम उसको एक जमीन थोड़ा सा था, उसको बेच के 8 लाख रुपया दे दिए उसको। तो पैसा काहे दे दिए? जमीन ही दे देते। तो जमीनें खरीदने के लिए दिए तो वो अपने पत्नी को दे दिया, पत्नी उसकी अपने नाम से जमीन खरीद ली। बढ़िया, पत्नी होशियार है। मगर बहुत नफरत करता है हमसे गुरुजी। पत्नी से तो प्यार करता है। पत्नी से तो प्यार करता है। हाँ, पत्नी के साथ हो तो प्यार करता है, तभी तो है उसके साथ। हाँ तो ठीक है, तो वो रहे अपनी पत्नी के साथ प्यार से। हम आप भगवान पोती के को साथ देखने के लिए तरसते हैं। किसको देखने के लिए? पोती के लिए। हाँ, भगवान को देखने के लिए नहीं तरसती हो? बिल्कुल तरसते हैं गुरुजी। बस पोती पोती पोता पोता बस जपो लड्डू माला। गोपाल पा गए, लड्डू गोपाल को देख लेते तो हमें बहुत संतोष हो गया है पहले से। अब ये देखो, ऊपर से कह रही हो, तुम भीतर से तो पोती पोती देखना चाहती हो। पोती नहीं पोती नहीं, ऐसी बात नहीं है गुरुजी। ऐसी ही है। आपके शरण में आके झूठ नहीं बोल रहे हैं गुरुजी। तुम्हारे ध्यान में पोती ही पोती है, पोता ही पोता। मन हटाओ, ये उम्र भगवान के चिंतन की है। अच्छा है कि बेटा दूर चला गया, तो पास में रहता तुम्हारा, उसी बेटे बेटी में मन लगा रहता। छोटा बेटा मेरे साथ रहता, वो मेरा सेवा करता है, पालन पोषण करता है। अभी उसकी शादी नहीं हुई है। हाँ तो उसकी होगी तो उसके होंगे ढेर सारे पोता पोती, खिलाना। मगर ये बताइए, अपमान किसी का हम कर सकते हैं? करेंगे कितना पाप लगेगा? कर्म जो कर रहा है जैसा उसको फल देखो, मिलेगा। तुम्हारे बेटे को जाना ही था, पत्नी के चक्कर में है वो बेचारा, ठीक भी है ना। वो बहाने ढूंढ रहा था तो बहाना मिल भी गया तुमसे दूर जाने का। कौन सा बेटा आजकल अपने माँ बाप के पास रहता है? बताओ, ये प्रकृति का नियम है। तुम माता पिता को अब पीठ पक्की कर लेनी चाहिए कि बेटा को हम कितना भी अच्छा पढ़ाएं लिखाएं संस्कार दें, लेकिन आजकल के बेटे दूर चले ही जाते हैं पत्नी को लेकर। जी, हमें अकेले ही रहना है। इस मानसिकता को डेवलप कर लीजिए और अपने भजन में मन लगाओ। बेटा बेटी में मन न लगाओ। तुम लगाते हो, बाद में रोते हो कि बेटा चला गया, पोती नहीं देख रही है, पोता नहीं देख रहा। छोड़ो सब पोता पोती, राम राम जपो। जी गुरु जी। यही सत्य है कि आजकल के बेटे माँ बाप को लायक नहीं, पसंद नहीं करते। कुछ बेटे नहीं करते तो क्या जबरदस्ती तो हम नहीं कह सकते कि भैया अल्लाह हमसे बात कर। एक मैया मेरे पास आई, रोज कोई ना कोई मैया आती है और वो यही कहती है, गुरुजी मेरा बेटा मेरे को माँ नहीं कहता,
मेरा बेटा मुझे माँ नहीं कहता, बात नहीं करता। आजकल के बेटों की यही समस्या है वो कि वो अपने- कहता है कब मरोगी, मरी नहीं तुम, इतना हालत तुम्हारा खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, सब हो गया, मगर मरी नहीं, कब मरोगी हमसे पूछता है। फिर भी तुम पोता पोती जप रही हो, हैं? फिर भी तुम पोता पोती जप रही हो। नहीं गुरुजी, अब तो भजन में मन लगाओ मेरी माँ, भजन है ना। अब राम राम जपो। अब बेटा बेटा बिल्कुल, बेटा ठीक तो कह रहा है। तुम्हें कह रहा हूं कब मरोगी, तो मर जाओ बच्चों के लिए, मर जाओ संसार के लिए, जिंदा रहो भगवान के लिए। जी गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि मैं जो है, हम दो भाई हैं और हम दो भाई साथ में रहते हैं, हम जी। दोनों का परिवार है। मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं और रात को 12 बजे जा कर के सोते हैं, पूरे दिन काम करते हैं। क्या काम? हमारा राशन का काम है जी, परचूने का। ठीक है। तो भगत जी पहले हमारे पिताजी थे, पिताजी एक्सपायर हो गए, 12-13 साल हो गए। हमारे पिताजी भी बहुत मेहनती थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी। दिल्ली में हम आए थे 20-25 साल पहले, तो हमारे पास कुछ नहीं था हमारे पिताजी के पास। उन्होंने खूब मेहनत करी, अपने दम पे उन्होंने मकान बनाया, दुकान बनाई, सब कुछ किया। जब हमारे पिताजी चले गए तो हमने अपना घर बार संभाला दोनों भाइयों ने। लेकिन पता नहीं कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि हम खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब अच्छा काम चलता है, पर लेकिन जो हम चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी जगह पे रख सकें, अच्छी जगह मकान ले सकें, और मतलब एक तरह से मतलब कुछ मतलब बन नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कितने साल के हो आप? मैं 40 साल का हूँ सर। कितना कमा लेते हो रोज? कमाई का तो कुछ अंदाजा ही नहीं पड़ता जी। वैसे अगर हिसाब लगाया जाए तो सर लाख रुपए महीना भी है, ठीक है। लेकिन पैसा जुड़ता है, 10-20-30 लाख रुपए दिखाई देता है, और फिर ना जाने क्या होता है कि समझ ही नहीं आता। इलाज में लग गया, कभी कहीं लग गया, कभी कहीं लग गया, कभी कोई फंक्शन आया तो खत्म हो गया। तो मतलब एक छोटा सा घर ले लो ना। घर तो है आपके पास? घर तो है फिर क्या महाराज, चाहिए? पर बच्चों के हिसाब से हमारे घर में 5 बच्चे, 3 भाई के 2 मेरे, लेकिन वो घर बच्चों की एजुकेशन के तो लिए तुम या दोनों हमारे भाई रहन- एक ही घर में रहते हो? जी वैसे 4 कमरे हैं उसमें, 2 में भाई रहता है, 2 में मैं रहता हूँ, और हमारी मम्मी रहती हैं। लेकिन वो थोड़ा घर में छोटा पड़ता है, बच्चे है। 5 हैं, सारे दिन हल्ला करते हैं, पढ़ नहीं पाते, मतलब कंसंट्रेशन खराब होता है उनका। लेकिन हम जितनी वैसे मेहनत कर रहे हैं साथ उसके में है साथ ना तो अच्छा है। फिर भी एक घर आप ले लो, थोड़ा थोड़ा ऐसा करो ना, जैसे 30 लाख रुपए जुड़े तो 30 लाख रुपए तुरंत आप 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए घर वाले को एडवांस दे दो कोई अच्छा सा देख के, और धीरे धीरे चुकाते रहो। एक आप सोचो कि पहले मैं ये 50 लाख इकट्ठा कर लूँ फिर घर लूँ, तो ऐसा कभी नहीं होता। इकट्ठा पैसा कभी नहीं जुड़ता, धीरे धीरे ही सारे काम होते हैं। लाख रुपए महीने में कमाए तो 20,000 रुपये बचा लिए, 80,000 रुपये जमा कर दिए, दे दिए। धीरे धीरे करने से ही काम होगा। आप सोच रहे हैं कि इकट्ठा पैसा जुड़ जाए, कभी नहीं जुड़ेगा। जी 20-25-30 लाख आप जोड़ लेते हैं, ये भी बड़ी बात है। जी 30 लाख रुपए भी नहीं जुड़ता, 30 लाख रुपए बिल्कुल नहीं जुड़ता, लेकिन थोड़े थोड़े करके आप करोड़ों जमा कर सकते हो। लेकिन इकट्ठे के चक्कर में रहोगे तो बिल्कुल ना होगा। आप थोड़ा बैंक से लोन ले सकते हैं, एक अच्छा घर देख लो, थोड़ा आप जमा कर दो और बात कर लो कि भाई हम 1 साल के अंदर पैसा देंगे, 2 साल के अंदर पैसा देंगे। थोड़ा बैंक से सपोर्ट ले लो, थोड़ा आप लोग मेहनत और कर लो, ऐसे करके काम होता है। जी है नहीं, ना? मन में कभी ऐसा विचार आता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जैसे कुछ बन नहीं पा रहा है, कितने कि हमारे रुपया घर का में घर कोई लेना दोष है? है। आपका बजट कितने रुपए का घर लेने के लायक है? कितना मैं- बड़ा घर लेना, कितने का? मतलब जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास की लोकेशन में सर 50-60 लाख में कम से कम हम दोनों भाइयों का कुछ मुश्किल 50 सा है। लाख रुपए का घर चाहते हो, जी तो 50 लाख का घर 2 चाहते हो, एक आपके लिए आपके भाई के लिए। जी 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 50-50 लाख के 2, जी मतलब 1 करोड़ का बजट है। जी जी तो आप कर सकते हो ना, थोड़ा थोड़ा करके। 1 करोड़ 1 साल में चुकाना, 2 साल में चुकाना, थोड़ा लोन ले लो, थोड़ा ऐसे ही करना पड़ता है। घर वर बनाने के लिए थोड़ा लोन लेना अच्छा होता है, ठीक है। और दोनों भाई मेहनत करो और दोनों करो। 1 करोड़ रुपया आप जब 30 लाख रुपए, जब 1 लाख रुपया आप महीने का कमाते हो तो बहुत आसान है आपके लिए। खर्चे भी उसी हिसाब से है ना भगत जी, खर्चे बहुत ज़्यादा है हमारे घर में, कम बीमारी करो। में, बच्चों की पढ़ाइयों में। बीमारी का खर्चा बचाने के लिए योग करो, अच्छा खाओ, बाजार की चीज़ें मत खाओ। खान पान बिगड़ने से बीमारी बिगड़ आती है। अच्छा खाओ, हेल्दी चीज़ें खाओ, थोड़ा योग करो, पार्कों में थोड़ा टहलो, बच्चों को टहलाओ, है ना। और पैसे बचाओ, आप ही बचाएंगे।
अच्छा, एक भगत जी एक सवाल और था कि जैसे कई बार समय नहीं मिल पाता है तो हम थोड़ा पूजा पाठ करने में जैसे लेट हो जाते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि 12 बजे के बाद पूजा नहीं करनी चाहिए दोपहर में। इसलिए तो तुम्हारा घर भी लेट बन रहा है, तुम अच्छा। भगवान की लेट पूजा करते हो, भगवान के लिए समय नहीं है। ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी महीने में 2-4 बार ऐसा हो कितने जाता भी व्यस्तता हो, पर उस व्यस्तता में आदमी पानी पीता है कि नहीं? है। जी व्यस्तता में पेट भरता है कि नहीं? जी फिर जब पानी पीने के लिए समय है, भोजन करने के लिए समय है, तो जिस ईश्वर ने ये जीवन दिया है उसका धन्यवाद देने के लिए समय क्यों नहीं है? हम ये नहीं कहते कि बैठ के तुम आधा घंटा पूजा करो, चलते फिरते हर समय ईश्वर को याद करते रहो। हे प्रभु आपका धन्यवाद, हे प्रभु आपका धन्यवाद। हर समय भगवान को थैंक यू करो कि आपने जीवन दिया, सब कुछ दिया। भगवान को याद करना ही भक्ति है। करो, अपने आप सब काम होंगे। जय श्री राधे। राधे राधे गुरुजी, जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ, खुश आपकी रहो। कथा सुनने से गुरुजी, मेरे हस्बैंड 17-18 साल से बहुत शराब पीते थे। ये हैं, इधर खड़े हैं। तो कथा सुनने बहुत से ज़्यादा पीते थे, बहुत ज़्यादा, हर वक्त पी के सुबह शाम काम धंधा सब छोड़ के, 3-3 बच्चे थे, बहुत परेशान करते थे। लेकिन अब नवंबर में हम आए थे यहाँ, आप नहीं थे, ग्वालियर चले गए थे, तभी से छोड़ दिए हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, एकदम छोड़ दिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ और कुछ जानना भी चाहती हूँ। बताओ। मेरी दूसरी शादी हुई है अपने पति के साथ। मेरा बड़ा बेटा है जो मेरी एक भी बात नहीं मानता। मेरी बड़ी बेटी भी थी जिसकी शादी हो गई है, वो भी पहले इस बात नहीं मानती थी। अब हम लोग वृंदावन आते हैं, बरसाने जाते हैं, तो वो घर पे रुक जाता है, तो मांस मंद्रा भी खाता है, तो वो ड्रिंक बेटा भी जो कर है लेता है। आपका बेटा? जी, वो मतलब मेरी उनकी पहली वाली पत्नी का बेटा था। और वो एक भी बात नहीं मानता, जो उसके मन में होता है वो वही करता है। तो ऐसा क्यों? पूछा नहीं उससे कि ऐसा क्यों? वो कुछ बताता ही नहीं। तो वो आपको स्वीकार करता है माँ के रूप में? हाँ, मुझे माँ भी बोलता है। ठीक है, ठीक है। तो आपको दूसरी शादी करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? मैंने शादी नहीं की, मेरे पति की दूसरी शादी हुई है, मैं उनकी दूसरी पत्नी हूँ। आपकी पहली ही है? मेरे पति की पहले शादी हो चुकी थी। ठीक है। मैं उनकी दूसरी पत्नी हूँ। तो आपके पति जो, आपका तो विवाह एक ही बार हुआ कि 2 बार हुए? जी, मेरा एक ही बार हुआ। एक ही बार हुआ। आपके पति का विवाह 2 बार हुआ? जी। अच्छा, तो उनकी पहली पत्नी को क्या हो गया था? वो मतलब ख़त्म हो गई थी पहले। ठीक है। तो जब आपका विवाह हुआ तब आपको बताया गया था कि इसका पहले विवाह हो चुका है, 2 बच्चे हैं? जी। ठीक है। तो आपने अपनी राजी मर्जी से किया ब्याह? जी। ठीक है। अब क्या दिक्कत जा रही है? बच्चा नहीं सुनता? जी, वो एक भी बात ही नहीं मानता है। वो हर वक्त मतलब झूठ भी बोलेगा और जो उसके मन में होता है वो वही करता है। आपके अपने बच्चे हुए? जी, मेरा एक बेटा है छोटा। वो मानता है? वो अभी छोटा है पर बात समझता है, मतलब थोड़ी थोड़ी। ठीक, उसको ले आना मेरे पास, बड़े वाले को लाए हो? वो आया है पर अभी मतलब बात करने के लिए नहीं आया। ले आते तो हम बात करते, उससे पूछते उसके मन में क्या चल रहा है। वो यहीं पर है पर आया नहीं है। कल ले आना। जी। कल ले आना, कल बात करेंगे उसके मन में क्या है। यहाँ आगे आके बैठ जाना कल। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, आपका इस गौरी गोपाल में एक जो अन्नदान हो रहा है ना, हम बहुत इससे प्रसन्न हैं। आज 4 दिन से हम यहाँ पे हैं और आपके गौरी गोपाल के ही हम अन्न खा रहे हैं। भगवान का खा रहे हैं सब ठाकुर जी का। और बहुत गुरुजी, मेरी मैया जो हैं वो ईश्वर के पास से जाकर भी आ गई आपकी कथा सुनते सुनते। मैं अपनी मैया को लाया हूँ और आप भी उनको देखिएगा तो पहचान लीजिएगा। मैया, माँ कहाँ है मैया? 2-3 बार इनको हार्ट अटैक आ गया है। अच्छा, आप पहचान लिए? आपको देखिए। मैया प्रणाम गुरुजी। कैसी हैं आप? अब ठीक है। आपके भजन हम 6 साल से देख रहे हैं। जब से आपके भजन देखते हैं ना, बहुत मन लगता है। हम खत्म हो गए थे, हार्ट फेल हो गया था। फिर कैसे पास हुआ? फिर हार्ट सुधार हुआ, इलाज तो किए, लेकिन आपके भजन सुबह से
5 बजे सुबह में उठ करके 1 घंटा भगवान के भजन सुनते हैं और उसके बाद में 6 बजे से लेकर 10-11 बजे तक ले आपका भजन सुनते हैं, आपका कथा सुनते हैं। अच्छा। हमको आपको देखने का बहुत मन तो था। कथा सुनने से हार्ट पास हो गया है। पूर्वी चंपारण बिहार से हम आए हैं, मोतिहारी से। जी 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 खुश रहिए, अच्छे योग किया करिए, अब ना फैल होने पावे हार्ट। राधे राधे स्वामी जी, जी मैया एक आपको एक लाइन भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। मेरे सतगुरु बाटे ज्ञान बुलाए ले सारी दुनिया, मेरे सतगुरु बाटे। सुंदर बोलो मैया। मेरे सतगुरु बने डाकिया, मेरे सतगुरु बने डाकिया, बने डाकिया, बिन चिट्ठी बिन फोन बुलाए लई सारी दुनिया। सुंदर मेरे बस मैया बहुत बढ़िया। दिख नहीं रहे गुरुजी। हाँ आओ। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी हम वैसे तो बिहार से हैं लेकिन अभी मुंबई से आए हैं क्योंकि वहाँ रहते हैं, अपनी माताजी के साथ आए हैं जी। और पहली बार वृंदावन आए घूमने के लिए। आपके दर्शन हो गए और हम ये मानते हैं कि अगर आपको देख लिया तो आपके आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गए। प्रश्न ये है गुरुजी कि हम पाप और पुण्य की बात करते हैं, जो सब कुछ भगवान ने बनाया है, तो मनुष्य को भी भगवान ने ही बनाया है और उनके अवचेतन मन में जो भी कुछ आ रहा है वो भी भगवान की कृपा से ही आ रहा है। तो फिर पाप भगवान कैसे बना सकते हैं? उनके भाव अगर मनुष्य के अंदर पाप करने के आते हैं तो वो भगवान कैसे बना सकते हैं? वो क्या है जी? वो थोड़ा सुलझा नहीं है मेरे अंदर। गन्ना मीठा है क्या? गन्ना मीठा है कि नहीं? गन्ना गन्ना ईख। हाँ गन्ना तो मीठा ही होता है। गन्ना मीठा है। नीम कड़वी है कि नहीं? हाँ नीम हाँ हाँ कड़वी है, वो तो कड़वी ही होती है। तो नीम और गन्ना दोनों का स्वभाव अलग। मैया काहे माइक पकड़ी हो? क्या कर रहे हो? हाँ, हाँ सुनो, नीम और गन्ना दोनों का स्वभाव अलग है। या अब आपके सामने गन्ना भी रखा है और नीम भी रखी है। अब आपको क्या खाना है ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसी तरह भगवान ने पाप और पुण्य दोनों बनाए। भगवान ने पाप भी बनाए, पाप भी बनाए और पुण्य भी बनाए, क्योंकि यदि पाप ना होता तो पुण्य का महत्व ही ना होता। रात ना होती तो दिन का कोई महत्व ना होता, कांटे ना होते तो गुलाब का कोई महत्व ना होता। तो विचार पाप के भी भगवान ने ही बनाए हैं। ऐसा पाप मान जो है, पाप और पुण्य दो रास्ते हैं। ईश्वर ने आपको अक्ल दी है, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। जब रास्ते दो हैं और आपको अक्ल भी है तो पाप के रास्ते चलना ही क्यों है? पुण्य के रास्ते चलो। पाप के रास्ते चलने के लिए भगवान हाथ पकड़ के तो नहीं चला रहे कि नहीं तुम्हें पाप में चलना ही पड़ेगा। वो ठीक है गुरुजी, वही ठीक है। सेकंड पाप प्रश्न। और पुण्य दो रास्ते हैं, किस रास्ते पर चलना है ये आपको ईश्वर ने विवेक दे रखा है। आप डिसाइड करो। यदि पाप के रास्ते पर चले तो फिर दंड भोगने को तैयार होना, और पुण्य के रास्ते पर चले तो सुख पाने के लिए तैयार रहना। ओके, बस छोटा सा दूसरा प्रश्न है गुरुजी कि जैसे आप एक आदर्श हैं एक बड़े तबके के लिए और बहुत फॉलोअर्स हैं, ऊपर से आपको मानने वाले बहुत हैं। हमारे भी बहुत मित्र हैं जिसमें जिसके कुछ के लिए तो आप आदर्श हैं, कुछ के लिए जो बात सही है वो हंसी के पात्र भी वो एक मजाकिया अंदाज में आपको लेते हैं। सही है, सही है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास भी आता ही होगा, आपको पता होगा। आपके जीवन में इस चीज़ का असर पड़ता है या फिर आप कैसे हैंडल करते हैं इस बात को? क्योंकि नकारात्मकता तो हर जगह है। नहीं, नकारात्मकता हमारे पास नहीं आती, क्योंकि हम नकारात्मकता को आने ही नहीं देते। आप अपने दोस्तों से पूछना कि उनकी उम्र क्या है। मेरी उम्र बताना उन लोगों को। मेरी उम्र है 34 साल रनिंग, 34 ईयर रनिंग चल रही है। 34 साल की उम्र में
290 वृद्ध माताएं गौरी गोपाल में रहती मैं हैं। देख के आया हूँ गुरुजी। 150 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क, 150 बच्चों का पढ़ाना लिखाना सब निःशुल्क। 30,000 लोग भोजन करते हैं। यदि इसके बाद भी वो हंसना ही पसंद करते हैं तो उन्हें कौन रोक सकता है? जी जी। तो हंसें। यदि हम किसी को हंसाने के काम आ रहे हैं ये भी तो अच्छी बात है। बस हम किसी के आंखों के आंसू की वजह ना बने, होठों की मुस्कान की वजह बन रहे हैं तो क्या बुराई है? बहुत बड़ी बात है गुरुजी, मैंने सब देखा है और अपना सेवा भाव भी यहाँ पे प्रकट किया जितना हो सका मेरे से। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। आपका कथा मैं 2 साल से सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोलो। आपको मैं गुरु मानती हूँ। पता नहीं आपका कथा जब से मैं सुन रही हूँ मेरे मन में बहुत सुकून आता है। फिर? राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए मैया। महाभारत। राधे राधे भाई जी। हमारे बेटी 15 साल के बाल बच्चा नहीं होते हैं। डॉक्टर को दिखाओ। हाँ 15 साल के। हाँ अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। हाँ 15 साल को लड़की के ना लड़का होते हैं। डॉक्टर को दिखाओ मैया, डॉक्टर को। बच्चा ना होते हैं। हम बड़ी पैसा लगाते हैं, बड़ी पैसा लगाते हैं सर जी। हो जाएगा, भगवान कृपा करेंगे, चिंता ना क्या करें। बात कर दो लड़के। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा आपसे ये प्रश्न है कि मैं भगवान को बहुत मानती हूँ और मतलब रात में बिना भजन किए नहीं सोती हूँ, फिर भी मैं रात में जल्दी नींद नहीं आता है, बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, भूत प्रेत ये सब। तो क्या करें इसके तो लिए? भूत प्रेत से आपकी दोस्ती होगी? नहीं नहीं गुरुजी, दोस्ती नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा भूत, रात में डर डर के उठ भी जाती हूँ। कैसे भूत आते हैं? जैसे लगता है कि कोई पकड़ने आ रहा है, उठा रहा है सपने में, बहुत ज़्यादा। फिर तो सो नहीं पाती हूँ डर से, अकेले बाथरूम जाने में भी डर लगता है। तो आप ना भगवान का नाम लेके सोया करो। राधे राधे जपती हूँ, आधा घंटा जब सोती हूँ गुरुजी, फिर भी इतना डर लगता है। भगवान का चिंतन किया करो। गुरुजी मेरी मम्मी आपको मतलब कृष्ण का स्वरूप रोज मानती हनुमान है। चालीसा का पाठ किया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो रोज हनुमान गुरुजी मेरी चालीसा मम्मी पाठ। आपको कान्हा जी के स्वरूप मानती है, एक बार मेरी मम्मी को राधे राधे बोल दीजिए। मम्मी नहीं, मैया राधे राधे। अच्छा मैया का राधे राधे गुरुजी। जी। सवेरे जल्दी जागो, जल्दी से जा करके नहाओ और पढ़ने बैठो, स्कूल जाके आओ। और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जब तक होमवर्क पूरा ना हो जाए तब तक खेलने कूदने में मन ना लगाओ। 8 घंटा पढ़ो, 8 घंटा खेलो, 8 घंटा सो, ऐसी दिनचर्या। नमो नारायण गुरुजी। जी। मैं मुंबई से आई हूँ, मनीषा कुमारी। आज मेरा जन्मदिन है और मैं सिर्फ आपको देखने, आपसे मिलने, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। शुक्रिया। मेरा एक प्रश्न था आपसे। मेरी पूरी फैमिली मुझे प्रेशर कर रही है शादी के लिए, और जब से मैं धार्मिक उस पर आई हूँ तब से मेरा मन नहीं करता, मेरा मोह हट चुका है शादी से। तो मुझे समझ नहीं आता मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं सिर्फ भगवान में रहना चाहती हूँ और वो मुझे प्रेशर कर रहे हैं। कितने साल के हैं आप? मैं 25। तो शादी करना चाह रहे हैं घर वाले? हाँ। शादी करने में बुराई क्या है? मैं जब से धार्मिक धर्म में आई हूँ पता नहीं मेरा मन नहीं करता है, मेरा दिल ही नहीं करता है। मेरा मन करता है मैं सिर्फ पूजा करूँ, पाठ करूँ, मेरा सिर्फ यही मन करता है। मुंबई में रहने के बावजूद मेरा सिर्फ धार्मिक धर्म में मन करता है। और मैं सिर्फ आई इसलिए हूँ कि मैं आपसे प्रश्न करूँ, मैं पूछूँ कि मैं उन्हें कैसे समझाऊँ कि मेरा शादी से मोह ही हट चुका है। क्यों हट गया मोह? मैं नहीं जानती, ये अपने आप हुआ है जब से मैं धार्मिक धर्म में आई हूँ। मेरा मन करता है मैं पूजा पाठ करूं और सिर्फ भगवान की सेवा करूं। जैसे जब पूजा पाठ करने का मन लगता है ना तो 2-4 महीने ऐसा मन रहता है, साल भर बाद मन चेंज हो जाए। नहीं होगा है? नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी लड़कियां कम हैं, लड़के वैसे भी बेचारे कुंवारे फिर रहे हैं, काहे तुम मार रही हो किसी का हक? अब मुझे कोई नहीं है शक गुरुजी, जैसा आपने कहा तो आप चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं? करना ही चाहिए, गृहस्थ धर्म सबसे श्रेष्ठ। बस शादी ब्याह करके बस पति की सेवा, पति वो आपका सम्मान करे, आप उसका करना,
वो ड्रम वाला सिस्टम पैक वैक ना कर देना किसी को। चलिए गुरुजी, और गुरुजी मुझे बताना चाहती हूँ कि मैं एक डीप डिप्रेशन में थी। हाँ। मैं जब से आपको सुनने लगी ना, तब से मतलब मेरे जीवन में सिर्फ खुशी खुशी है, खुशी खुशी है। गम तो जैसे मैं याद भी करूं तो गम मेरे जीवन में नहीं आए अब। गम दूर से भाग रहा है, गम भी भागे और ड्रम भी भागे। नमो नारायण गुरुजी। नमो ना, खुश रहिए, शादी ब्याह जल्दी कर लेना, बहुत अच्छा है शादी ब्याह करना। चलो अब कल फिर बात करेंगे आपसे प्रश्नोत्तरी में, आज का टाइम हो गया। अब जिनको मिलना है ऊपर चलो, बोलो ऊपर मिलेंगे सबको। चलो, नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।